नोएडा विधानसभा गौतम बुद्ध नगर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले की स्थापना 9 जून 1997 बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के क्षेत्रों को काटकर की गई थी। आज इसमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर शामिल हो चुके हैं। सरकार ने वर्ष 2011 में नोएडा व ग्रेटर नोएडा को मिलाकर गौतम बुद्ध नगर बना दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे हुए इस जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा शहर में ही स्थित है और ये जिला मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले में 3 तहसील, 6 नगर पालिका परिषद, 21 पुलिस स्टेशन, 4 मुख्य अस्पताल और 102 ग्राम पंचायत में सटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले की कुल आबादी 19,09,506 है, जिसमें पुरुषों की कुल आबादी 10,31,402 है और महिलाओं की कुल आबादी 8,78,104 है। इस जिले की मुख्य नदी का नाम यमुना नदी है। यहाँ कुल 3 विधानसभा हैं, जिनका नाम है नोएडा, दादरी और जेवर। वहीं अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें तो भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जनसंख्या करीब 5 लाख है और यह 203 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नाम अंग्रेजी के न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है और इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। ये विभिन्न सेक्टरों में बसा हुआ है। ये भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बता दें कि नोएडा 17 अप्रैल 1967 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया, इसलिए 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा 1975 से 1977 के दौरान शहरीकरण पर जोर के तहत स्थापित किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पहल से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत बनाया गया था। वर्तमान में महेश शर्मा नोएडा के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। हमने नोएडा के कुछ मुद्दों को जाना तो वहाँ के कुछ अहम मुद्दे सामने नजर आए, जिसमें बिजली, पानी, सुरक्षा की समस्या को जनता ने अपनी मांगों में पहले स्थान पर रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नोएडा विधानसभा सीट की अपनी खासियत है और प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार किया जाता है। अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। नोएडा में कई बड़ी कंपनियों ने अपने कारोबार की स्थापना की है। यहाँ IT, ITES, BPO, BTO और KPO सेवाओं के पेशकश करने वाले बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, फार्मा, ऑटो, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं और निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में कंपनियों की पसंदीदा जगह बन रही है। बताते चले कि इस शहर के सेक्टर 62 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, IMS लखनऊ का नोएडा कैंपस, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कई अधिक प्रतिष्ठित स्थानीय विश्वविद्यालय हैं। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित स्थानों का केंद्र है। आपको बता दें कि देश के बड़े IT हब, मीडिया हब और रियल एस्टेट हब के रूप में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है। यहाँ जाकर पूरे गौतम बुद्ध नगर के जमीनी मुद्दों को जानने की कोशिश करें तो वहाँ दादरी का एक अहम मुद्दा सामने निकल कर आया कि गांव में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही राजनीतिक तौर पर अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें तो नोएडा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आती है। 2017 में नोएडा में कुल 63.84% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 10,04,016 वोटों के मार्जिन से हराया था।
नोएडा विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं महेश शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सतवीर को 3,36,922 वोटों से हराया था। साल 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक, बीजेपी से पंकज सिंह, सपा से सुनील चौधरी, बीएसपी से कृपाराम शर्मा और आप पार्टी से पंकज अवाना चुनाव लड़ रहे हैं। आइए पंखुड़ी पाठक के ऊपर नजर डालते हैं। पंखुड़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की छात्र सभा से जुड़ी रही है। 2010 में हंसराज कॉलेज के चुनाव में उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का चुनाव जीता था। उस समय इनकी उम्र लगभग 18 साल थी। उन्होंने 2 से 3 साल तक पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को छात्र संघ का चुनाव भी लड़ाया। पंखुड़ी समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव और उनकी वाइफ डिम्पल यादव से काफी प्रभावित है। समाजवादी पार्टी में वो 2010 में पार्टी से जुड़ी है। पंखुड़ी पाठक ने 27 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में मीडिया पैनलिस्ट के पद पर जुड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। वहीं अगर हम पंकज सिंह के ऊपर नजर डालें तो पंकज सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। पंकज सिंह साल 2001 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। पार्टी की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में जाना शुरू किया। 2004 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 2007 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यह कहकर पद छोड़ दिया कि वे कुछ दिन बिना पद के ही कार्य करेंगे। 2007 में उन्हें प्रदेश की भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, लेकिन खुद पंकज सिंह के पिता राजनाथ सिंह ने उन्हें सलाह दी कि अभी कुछ साल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करना चाहिए, इसके बाद चुनावी रणनीति में जाना चाहिए। पंकज सिंह अपने पिता की बात मानकर चुनाव नहीं लड़े। 2010 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का सचिव बनाया गया। 2012 में वे प्रदेश भाजपा के महासचिव के रूप में पदोन्नति किए गए। वहीं 2013 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का दूसरी बार महासचिव बनाया गया। वर्तमान में जुलाई 2016 से तीसरी बार महासचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। गांव और किसानी में दिलचस्पी रखने वाले पंकज सिंह को जब भाजपा के गांव चलो अभियान में शामिल होने का अवसर मिला तो उन्होंने इस अभियान के तहत 100 से अधिक गांवों का दौरा किया। वहां के लोगों से गांव और खेती की समस्याओं को समझा। बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। निर्वाचित हुए पंकज सिंह को इस सीट पर कुल 1,62,417 वोट इनके खाते में पड़े थे। इन चुनावों में सपा से सुनील चौधरी थे, जिन्हें 58,401 वोट मिले। अगर हम बात राजनीति के हिसाब से जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा विधानसभा के सामाजिक तानाबाना की करें तो यहाँ करीब 80% लोगों के दिमाग में बीजेपी का ख्याल ही रहा है, जिसके तहत बीते 2012 से बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी के कैंडिडेट ने यह अपने क्षेत्र में जनता की नजर में अच्छा काम किया है। अगर बात क्राइम की करें, यहाँ 2017 के बाद से क्राइम रेट में भी कमी आई है। वहीं जनता का भी यही मानना है कि बीजेपी सरकार ने नोएडा विधानसभा सीट पर बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में नोएडा विधानसभा से बीजेपी की जीत जताई जा रही है।